नमस्कार। अमेरिका और ईरान के बीच जो अचानक सीज़फायर हुआ है ना, उसने सबको हैरान कर दिया है। कल तक जंग की बातें हो रही थीं और आज अचानक शांति। तो क्या ये सच में एक सीज़फायर है या फिर कोई बहुत बड़ा सोचा समझा मायावी जाल? चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, इस समझौते से ठीक पहले माहौल कैसा था। पूरी दुनिया में जबरदस्त तनाव था। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा सीधा कह दिया था, आज पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये तो जैसे पूरी दुनिया में जंग का अलार्म बजाने जैसा था। और फिर जब सब एक बहुत बड़े टकराव के लिए तैयार थे, अचानक सब कुछ पलट गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वही ट्रंप जिन्होंने कहा था कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, वही आकर कहते हैं कि अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्तों के सीज फायर पर सहमति बना ली है। इतना बड़ा यू टर्न आखिर क्यों? तो क्या इस अनाउंसमेंट से सच में शांति आ गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा विस्फोटक था। चलिए देखते हैं कि ये तथाकथित शांति का समझौता कैसे बस कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अनाउंसमेंट हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इजराइल ने बैरूत पे एक जोरदार हमला कर दिया, जिसमें 112 से ज्यादा जानें गईं। और इसके जवाब में ईरान ने फौरन कह दिया कि यह सीज फायर का उल्लंघन है और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। मतलब शांति का सपना सिर्फ 30 घंटों में ही टूट गया। तो फिर सवाल उठता है कि इस पूरे डील में आखिर जीता कौन? जब इसकी शर्तों को और करीब से देखते हैं ना, तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है और काफी हैरान करने वाली है। एक तरफ थे अमेरिका के गोल्स और दूसरी तरफ जो हासिल हुआ। अमेरिका चाहता था ईरान में सत्ता बदले, लेकिन हुआ उल्टा। वहां की सरकार और स्ट्रांग हो गई। अमेरिका चाहता था न्यूक्लियर प्रोग्राम रुके, पर डील में अमेरिका ने ही ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखने की परमिशन दे दी। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए भी हाँ कर दी। ये तो सीधे सीधे अमेरिका के लिए एक हार जैसा लगता है। और इस डील की गंभीरता समझने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। ये सिर्फ एक 33 किलोमीटर का समुद्री रास्ता है, लेकिन समझ लीजिए ये दुनिया के ऑयल ट्रेड की लाइफलाइन है। इस पर जिसका कंट्रोल, उसका दुनिया की इकोनॉमी पर कंट्रोल। और इस डील ने ईरान को इस पर लीगल कंट्रोल दे दिया, एक ऐसी चीज जो पहले उसके पास थी ही नहीं। तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर अमेरिका हर पॉइंट पर झुक गया, हर शर्त मान ली, तो फिर ये जीत कैसे हुई? क्या ये बस एक डिप्लोमैटिक फेलियर था या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? और यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अमेरिका की हार नहीं थी, बल्कि ये ट्रंप का एक स्ट्रेटेजिक इल्यूजन था। मतलब जो दिख रहा है वो सच है ही नहीं। सुनने में तो बिल्कुल फिल्मी लगता है ना? लेकिन इसके पीछे ऐसी थ्योरीज हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे मूव के पीछे 2 बड़ी थ्योरी सामने आती हैं। पहली कि ये मार्केट को मैनिपुलेट करने का एक प्लान था, और दूसरी कि ये एक जंग से बचने का फेस सेविंग तरीका था। एक ऐसी जंग जिसे ट्रंप जानते थे कि वो जीत नहीं सकते। पहली थियरी यानी मार्केट मैनिपुलेशन, इसको समझते हैं। कहा जाता है कि ट्रंप ने जानबूझकर मार्केट टाइमिंग के हिसाब से जंग की धमकियां दी। ऐसा करने से क्या हुआ? पैनिक फैला, स्टॉक्स नीचे आ गए। फिर कुछ कंपनियों ने सस्ते दाम पर ये सारे स्टॉक्स खरीद लिए, और जैसे ही सीज फायर की न्यूज आई, मार्केट वापस ऊपर और इन कंपनियों ने जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। मतलब ये जियोपॉलिटिक्स कम और एक फाइनेंशियल गेम ज्यादा था। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर, यानी एक फेस सेविंग एग्जिट स्ट्रैटेजी। माना जाता है कि ट्रंप को यह एहसास हो गया था कि ईरान के साथ फुल स्केल वॉर का मतलब है ग्लोबल रिसेशन, जिसे जीतना नामुमकिन होता। तो उन्होंने एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले माहौल इतना गर्म कर दो कि लगे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने ही वाला है, और फिर अचानक एक हीरो की तरह शांति का फरिश्ता बनकर सब कुछ रोक दो। अपनी हार को जीत की तरह पेश करने का ये एक तरीका हो सकता है। चलिए अब इस कहानी के सबसे अजीब, सबसे पजलिंग हिस्से पर आते हैं। पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान का अचानक इस पूरे मामले में आना ये एक ऐसा मोड़ था जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को भी इस गेम में खींच लिया। पाकिस्तान का रोल तब सवालों के घेरे में आ गया जब यह खबर आई कि पीएम शहबाज शरीफ का जो ट्वीट था वो असल में उनका था ही नहीं। वो एक पहले से लिखा हुआ ड्राफ्ट था जो अमेरिका से आया था, बस कॉपी पेस्ट किया गया। और जैसे ही ये बात बाहर आई, पुराना ट्वीट डिलीट करके एक नया ट्वीट डाल दिया गया, जिससे शक और भी बढ़ गया। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस गेम में शामिल ही क्यों किया? इसके पीछे कई स्ट्रैटेजिक रीजंस हो सकते हैं। एक, पाकिस्तान को एक हायर्ड गन की तरह इस्तेमाल करना।
दूसरा, इंडिया और चीन जैसे रीजनल पावर्स को प्रोवोक करना या उन पर प्रेशर बनाना। और तीसरा, पाकिस्तान को बीच में लाकर इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक नई डिबेट शुरू करना, जिसका फायदा अमेरिका को मिल सके। तो आखिर में इस पूरी कहानी का नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा और कौन से सवाल हैं जो अब भी जवाब मांग रहे हैं? चलिए इस सब को समेटते हैं। अगर ईरान के नजरिए से देखें तो वहां इस डील को एक बहुत बड़ी जीत की तरह मनाया जा रहा था। लाखों लोग सड़कों पर थे, जश्न मना रहे थे। उनके लिए ये एक ऐतिहासिक पल था जब एक नॉन न्यूक्लियर पावर ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को झुका दिया। इससे ईरान गल्फ रीजन की सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा है। लेकिन ईरान में चल रहे जश्न के पीछे की जो ज़मीनी हकीकत है वो थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी डील है जिस पर ट्रस्ट ज़ीरो है। इस शांति के बाद भी कुवैत पर बॉम्बिंग जारी है। वेस्ट एशिया का एयर स्पेस अभी भी बंद है। मतलब जो ज़मीन पर हो रहा है वो जश्न की तस्वीरों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब शांति जंग जैसी दिखे और जंग शांति का नकाब पहने हो, तो असल में इस लंबे खेल को खेल कौन रहा है? आज की दुनिया में शायद सबसे बड़ा लेसन यही है कि जो दिखता है वो कभी पूरी सच्चाई नहीं होता। इस पे